एक हिंदू भाई ये सुन रहे थे कि जितना सवाब अल्लाह रोजेदार को देगा और उतना सवाब रोजा खुलवाने वाले को भी अल्लाह देगा। तो हिंदू भाई बोला, सोचा आहा ये सवाब हमको कमाना चाहिए। गया घर, ये गिलास शरबत बनाया, एगो खजूर लिया, दोपहर का टाइम था, बोला बस निकलूं मैं, हम निकलते हैं, अब अफ्तारी करवाएंगे हम। मुसलमान के मोहल्ले में चलते हैं। वो जा रहा था, रास्ते में देखा मुसलमान का बच्चा आ रहा, नौजवान, पकड़ी कलाई, बोला बैठ इफ्तारी कर। बोला नहीं टाइम नहीं इफ्तारी कर। बोला हम वो सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, इफ्तारी करो, शरबत पियो, खजूर खाओ। बोला ये कहीं दोपहर में इफ्तारी करवाइएगा? बोला ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम सवाब हमको नहीं देना चाहते हो, इसीलिए तुम रोजा नहीं खोल रहे हो, खजूर खाओ, इफ्तारी शरबत पियो। ये नौजवान बोला कि नहीं हम तो रोजा नहीं तोड़ सकते। बोला नहीं तोड़ोगे तो लट्ठी देखो, 5 लट्ठी मारेंगे हम। ये नौजवान को इतना मजबूर कर दिया कि रोजा तोड़ा। तो ये भाई हिंदू भाई बड़े खुश हुए कि चलो जितना सवाब तुमको मिला उतना सवाब हमको भी मिल गया। तो ये नौजवान बोला खाक सवाब मिला। अरे दोपहर में कहीं इफ्तारी करवाता आदमी को, इफ्तारी कराना ही था तो जब वक्त हो जाता, सूरज छिप जाता, तब इफ्तारी कराते। तो मौजूद शामिल किराम, ये रमजानुल मुबारक के कुछ पैगाम थे जो मैंने आप तक पहुंचाया है। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मस्जिद को मैंने अपनी नजरों से देखा है। अभी बाहर में बहुत सारे काम बाकी है। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार। जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। हैं? बनाएंगे? अच्छा मदीना भी जाएंगे? मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे? 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। अरे बोलिए ना कि इंशाल्लाह कर देंगे। इंशाल्लाह। 5 लाख क्या है? 5 लाख क्या है? अल्लाह चाहेगा 10 लाख भी अगर खर्चा करना पड़ेगा, जो दीवाना है वो तो कर देगा। ये पैसा क्या चीज है, दौलत क्या चीज है, आखिरत के सामने, जन्नत के सामने, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सामने ये सोना चांदी क्या है। मुसलमान तो वो है कि दीन के लिए अपनी जान को भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकता है। बेशक। ये मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह आलीशान महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। किसके नाम से? अपना भी घर बनाओ, अपनी माँ का भी घर बनाओ, अपने बाप का भी घर बनाओ। अगर अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दिए तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों, तुम इस मस्जिद को दुनिया में बनाए हो, हशर के मैदान जब होगा, अल्लाह हिसाबो किताब के बाद जो महल, जो जन्नत में अल्लाह तुम्हारे लिए बनाया है, तुम मस्जिद बनाए थे, अल्लाह उस महल की चाबी तेरे हाथों में देगा कि जा इस महल के अंदर में दाखिल हो। ये दुनिया तो फानी है, ये फना हो जाएगी। और कुर्बान जाओ, मौत आनी है, आकर रहेगी। ना मौत से कोई बच पाया है और ना बच पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं ना, समझाते हैं हमारे जमाती भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग जमाती भाई समझाते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, मौत करीब है। भाई बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो टेंशन मेरा है कि आपका? आप बैठे रहिए, हम चंदा करने के लिए खड़े हुए हैं। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मजमा कम है क्या हुआ, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। चेहरा, जितने लोग बैठे सबका चेहरा चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैठे तो मखना के सरजमीन पर है, लेकिन तस्वुर में ये मदीना में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका चेहरा चमक रहा है। तो कुर्बान जाओ, कुछ लोग कहते हैं ए भैया नमाज पढ़ी लो ना, मौत है तो भैया मर नाच गए। बोले तो मौतों से कहीं डरे जी, जब ऐते देख लो
एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था सर पर, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गांव के करीब जाने वाला तो ठोकर लगी, गिर गया, गठरी गिर गई, गिरा तो चोट लगी तो कहा कि अल्लाह इतना गरीब बनाया, या अल्लाह इतना गरीब बनाया कि मैं कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह मौत को भेज दे, मौत को भेज दे। एक मन चला था बस्तिया का, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, वो काली चादर ओढ़कर उसके पास चला गया। बोला के जो भैया, बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है, यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, वो तो मेरी जबान से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। नौजवानों, मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। आओ आखिरत की तैयारी करो, जब मरना ही है, जब वहां जाना ही है, जब वहां हमेशा रहना ही है, तो वहां की तैयारी होना चाहिए नहीं चाहिए भाई? दुनिया में 60 साल 70 साल 80 साल हम रहते हैं, यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, मार्बल का पत्थर लगाते हैं, ये लकड़ी वो लकड़ी का खिड़की लगवाते, दरवाजा लगवाते हैं। यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 120 साल 130 साल 150 साल 150 साल नहीं, कांटा नहीं थे वहां तक, 100 साल। अभी तो 50-60 साल में खटिया पकड़ लेता है, 50 से 60 साल में खटिया और 70 साल में लट्ठी, 80 साल होते होते कांटा डोन। जब इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी के लिए ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत बना रहे हैं, आज जब वहां जहां हमेशा रहना है, वहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। असल घर वहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए? बोलो भाई, वहां होना चाहिए ना? वहां घर बनाए? अरे बनाए, वहां घर बनाए तो कब बनाओगे? मरने के बाद? अरे वहां घर कब बनाओगे? एक बादशाह अपने वजीर से कहा कि भाई पता करो हमारे इलाके में बेवकूफ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ, उसको पकड़ के लिया। तो वजीर चला गया, पूछते पूछते लोगों से, भैया बेवकूफ सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? लोगों ने बताया कि ये देखो, ये जो बैठा हुआ है ना, इससे बड़का बेवकूफ तुमको कब कहीं नहीं मिलेगा। बोला वाह, मिल गया। पकड़ा कलाई, पकड़ के ले आया, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, पूरे इलाके में मशहूर है। तो बादशाह खुश हो गया, अपने गले से हीरे का हार बादशाह खोला और बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम है, जाओ घूमो फिरो, किसी चीज की जरूरत हो मेरे महल में आ जाना। कुछ दिन गुजरा, कुछ महीना गुजरा, बादशाह की तबीयत अलील हो गई, बादशाह बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया। लोग आए देखने के लिए, तो वो बेवकूफ भी, पता चला बेवकूफ भी देखने के लिए आया, तो बादशाह के करीब ये बेवकूफ गया, तो ये बादशाह के करीब जाकर ये बेवकूफ कहता है कि यो बादशाह साहब की हाल चल। तो बादशाह बोला कि बाबू बस मेरा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया में जाने वाले, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कोई नहीं आता है। तो ये बेवकूफ कहता है कि कौन दुनिया? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। तो बेवकूफ ने कहा कि और कौन कौन जा रहा आपके साथ में? बोला कैसा बात करता रहा भाई? तो बादशाह समझ गया तो बेवकूफ है। बोला नहीं बाबू, कोई नहीं, हम अकेले आ जाइए। बोला बादशाह साहब अकेले जाइएगा? तो वहां नौकर चाकर भेजे, नौकर चाकर? बोला कि नहीं। बोला अच्छा, बिस्तर भेजे, बिस्तर पलंग भेज लो? तो बादशाह बोला कि नहीं। फिर इस बेवकूफ ने कहा कि वहां घर बनाए, महल बनाए? तो बादशाह ने कहा कि नहीं। ये बादशाह की आंखों में आंसू आ गया इस बात से। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, महल नहीं बनाए, वहां घर नहीं बनाए। ये बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हाल खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप हैं। अरे जाना है वहां, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, और अकेले जाना है, ना बिस्तर है, ना खटमा पलंग है, ना सर सिपाही है, और ना घर है। तो बेवकूफ आप हुए कि हम हुए?
बादशाह ज़ारो क़तार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने मेरी आंखों को खोल दी। वो बादशाह सल्तनत को छोड़ा, अल्लाह की याद में निकल गया। अल्लाह। एक आदमी मोहल्ले में ऐलान किया कि मेरे घर में दुआ है, हम दुकान खोले हैं चौक पर, सब आइए। भाई बस्ती वाले मोहल्ले वाले बाद नमाज मगरब जमा हो गए, घर में जमा हो गए। तो बस्ती वालों ने देखा कि भाई मौलवी साहब तो है नहीं, तो दुआ करेगा कौन। तो जो बुलाया था उससे बोला कि भाई मौलवी साहब तो है नहीं, दुआ कौन करेंगे। अल्लाह। भाई दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग, भाई लाइव दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई ये लाइट ऑपरेटर कहाँ, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा भाई। लाइट को ठीक कीजिए, जो ऑपरेटर हैं इस पर लग जाइए, थोड़ा सा निगाह रखिए, नजर रखिए। भाई ज़हन को हाजिर करो, शैतान दाखिल हो गया है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, सामईने किराम, सामईने किराम। ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। शैतान नहीं चाहता है कि यहाँ दीन की बात हो और फिर मुसलमान गौर से सुने, दिल के कानों से सुने और मुसलमान अमल कर ले। शैतान बड़ा ज़िद्दी है, इसलिए शैतान जो है ना वो वसवसा डाल रहा है, शैतान ज़हन को मुंतशिर कर रहा है ताकि ये लोग दीन की बातें सुने नहीं। लेकिन शैतान को पता नहीं है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये गुलाम मुस्तफ़ा बैठे हैं। शैतान को पता नहीं है ये गुलाम मुस्तफ़ा, दीवाने मुस्तफ़ा बैठे हैं। अरे बारिश के कतरों में जब ये बैठ सकते हैं तो तूफान का भी मुकाबला कर सकता है। अच्छा तूफान आ जाएगा तो इंशाल्लाह हिलेंगे नहीं ना, नहीं हिलना है। हाँ ये बारिश के कतरे गिर रहे हैं, टपक रहे हैं बदन में, ये तो हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया, तूफान क्या तोड़ेगा। ये लाइट क्या करेगा, शैतान क्या करेगा। तो तैयार हो जाइए। मैं कह रहा था कि भाई दुआ, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो ये आदमी ने कह दिया भैया हम एक चौक पे दुकान खोले हैं, ये श्रीनगर चौक पे दुकान खोले, श्रीनगर चौक पर। भाई आराम से हो जाइए, ज़हन को हाजिर कीजिए। बस मैंने आपसे कहा नहीं कि 35 से 40 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खुद खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बस संजीदा हो जाइए। भाई लोगों से कह दिया कि बाद नमाज मगरिब मेरे घर में दुआ है, नहीं दुकान खोले श्रीनगर चौक में, थोड़ा आ जाइए दुआ कर दीजिए, शामिल हो जाइए। लोग जमा हो गए, देखे मौलवी साहब भैया नहीं दुआ कौन करे। तो पूछा रहे मौलवी साहब ने, बोले ले, बोला मौलवी साहब की काम च गया, बोले दुआ कौन करेगा, बोला दुआ हम करेंगे आप लोग आमीन कहिएगा। बोला ठीक है जी दुआ करो। सारे लोग बैठ गए और जिसकी दुकान थी, जो दावत सबको दिया था, जो दुकान खोला था, वो दुआ किया। बोला भैया सब उठाइए हाथ और दुआ मांगिए। ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम नई दुकान खोले हैं, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दोपहर में भी बिक्री हो, शाम में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, सुबह भी बिक्री हो, ग्राहकों की लाइन लग जाए। तो एक आदमी पीछे से बोला कि भैया आमीन कोई मत बोलना। बोला का है, बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब लुढ़क जाओगे यहीं पर। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। मौजूद शामिन किराम, अभी एक चीज मैंने देखा आपकी मस्जिद में, वही जनाजा जिस पर ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, खटोला। की बोले जुगड़ा, खटोला। यहाँ दो खटोला देखे।
एक गांव में मस्जिद में थी, मस्जिद थी ना, उस गांव में ये खटिया नहीं थी, जनाजा ले जाने वाला खटिया नहीं थी। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब गांव में खटिया आ गई है, खटिया ये चारपाई आ गई है, हमारे गांव में खटिया नहीं है, तो हम लोग भी ये खटिया चलो पूर्णिया से लेके आते हैं। तो बोले भाई इसलिए चंदा करो, लोगों से चंदा करो। ओ तो बूढ़े लोग जब सुना ना कि खटिया आ रहा है, खटोला, तो बुढ़वा लोग बोला नहीं भूले से मत लाना। बोला क्या है? बोला इसलिए कि खटिया लाओगे तो वो अपना खुराक ढूंढेगा, वो अपना खुराक ढूंढेगा, अभी खटोला की जरूरत नहीं है। नौजवान लोगों ने कहा कि नहीं नहीं कुछ हो, रंगबाद मत बोला, ऐसी बात नहीं जी। चंदा किया, गया पूर्णिया, एगो खटोला उठा के लाया, जनाजा ले जाने वाला लेकर आया। इत्तफाकन कहिए उसी रात एक बुढ़वा इंतकाल कर गया। बुढ़वा लोगों में हड़कम मच गया। बोला हम पहले मना कर लो, वे खटिया मत आनो, लाओ, वो अपनी खुराक ढूंढेगा। और ढूंढ ना लिया ये गो। बोले फिर की करवे, खटिया कहाँ लगे जो? बोले जो मस्जिद हम रखी थे मौली साहब कमरा में। इमाम साहब भी 80 की स्पीड से भागे कि बाप खटिया यहाँ आ गई है। मौत से कोई बच सकता है भाई? मौत से कोई बच सकता है? कहीं चले जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कहीं छुप जाओ, किसी किले में चले जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब का फैला फरमान है कि तुम किसी मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें दबोच लेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत। बस कुछ गुफ्तगू मैं करता चलूं। हमारा बच्चा नौजवान लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। माइक अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा ऑपरेटर कर रहा है माशाल्लाह। बस संजीदा हो जाए भाई। रमजान का महीना, अभी ये महीना शायद 27 तारीख शाबान की 27 या 28 तारीख हो गई होगी, 27 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा महीना जा रहा है? शाबानुल मुअज्जम। बहुत सारे लोग इस महीने का नाम नहीं जानते हैं। वो इस महीने को कहते हैं हलवा रोटी का महीना। हलवा रोटी खेलोगे नहीं? खूब हलवा, ले हलवा की दे हलवा, घरम हलवा, उसराम हलवा, अंगनाम हलवा। कितना हलवा खाइए, खाइए। जबकि इस रात को हलवे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, हलवे का कहीं कोई तज़किरा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, फिर भी हम लोग हलवे के पीछे परेशान। अजय हमारी माँ बहनें भी परेशान रहती है। ये एक तो हलवा रहे तब तो गिनती करो कैठो हलवा, मकई का हलवा, चना का हलवा, बेसन का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, इसका बस चले तो बैगनों का हलवा बना दे। ये को हलवा है। अच्छा देखो ये सामने जो महीना आ रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह का कुरान कहता है कि रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया है। इस महीने का इस्तकबाल करना है। इस महीने का क्या करना है? अरे बोलो भाई क्या करना है? इस्तकबाल करना है। तो इस्तकबाल करके क्या करना है फिर भाई? इस्तकबाल करके क्या करोगे? अरे बोलो रोजा रखना है। रोजा रखना, कैठो रोजा रखोगे? 30। एक रोजेदार वो भी है, पहला रोजा रखता हूं, बीच में 28 रोजा छोड़ देता, और लास्ट वाला 30वां रोजा फिर रख लेता है। तो ऐसे ही एक बुधवार को पकड़े हमने कहा बे पहला रोजा रखा, अब बीच में 28 को छोड़ दिया, और लास्ट वाला किया, कहा क्या बात है? बोला मौली साहब आप नहीं समझे। हम बोला अच्छा समझाओ। बोला समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। क्या रोजा भाग रहा था? अरे रोजा भाग रहा था बोलो ना। बोला हम रोजा को घेर दिए, पहला रखे, 28 को बीच में घेरे, और 30 को रख लिए। जाओ कहां जाते हो? अच्छा एक रोजादार वो भी आपको नजर आएगा रमजान में, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा अच्छे? अरे अच्छे नहीं हो? अच्छा देखिएगा, जो रोजा नहीं रखेगा इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा,
सबसे पहले वही बैठेगा। कभी पकौड़ा खाएगा, कभी केला खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी संतरा खाएगा। अब बोलेगा का मजा नहीं चाहिए, मजा नहीं चाहिए। तेरे बुधवा मजा लगेगा कहां तुमको? दिन भर तो फैक्ट्री भरता रहा। मजा उसको ना आएगा जो रोजा रखा है। मजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रोजेदारों को दो खुशी अता फरमाएगा, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी यह है कि इफ्तार के वक्त में जो रोजेदार को खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल। बेशक जो रोजेदार लोग हैं, देखिएगा इफ्तारी करने जब बैठता है, रोजा का वक्त जब होता है, अजान की जब आवाज आती है, वो खजूर हो चाहे नमक हो चाहे जो भी हो, मुंह में रख के जब पानी का हो घोट पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि आहा दुनिया की सारी खुशी मिल गई। और जो रोजे नहीं रखा है उसको क्या पता चलेगा? एक रोजेदार वो भी है, अखबार में पढ़िएगा, लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, ना वो रखा वो रखा, तो खोला कौन? अरे खोला कौन थी वो? अरे जो रोजा रखेगा वही ना खोलेगा। पेपर में मीडिया वाला लिखता है कि लालू ने नीतीश को रोजा खुलवाया, तो नीतीश रखा कब था जो खोला? अच्छा, एक रोजादार वो हो जगह रोजा नहीं रखता लेकिन शहरी भी नहीं छोड़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। नौजवानों रोजा रखो। रोजा रखने से आदमी कमजोर थोड़े होता है। तुम जिम खटते हो, जिम खटो ना, क्या तुम दुबला हो जाओगे? हमारी माँ बहने, बेटे की शादी है, बेटे की ईद बाद शादी है, अब बेटा को बोलती है ए बुधवा रोजा मत रखे बेटा, गाल पिचकी तो मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। ईद बाद बियाह है कि पहलवानी लड़ेगा? अरे बियाह ना करेगा, क्या वो पहलवानी लड़ेगा? जो बेटा को तैयार कर रहे हो, इसलिए नौजवानों रोजा रखो। अल्लाह कहता है कि तुम ज़कात दोगे, तुम हज करोगे, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम तस्बीह और तहलील करोगे, जो भी नेक अमल करोगे इसका बदला मैं अपने मलाइका से दिलवाऊंगा। लेकिन जो बंदा रोजा रखता है उसका बदला मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा कि मेरा बंदा रोजा रखा है, मेरा बंदा भूखा रहा, प्यासा रहा, खाना मौजूद था, हाथ नहीं लगाया, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे खौफ से, मेरे डर से प्यास लगी लेकिन पानी नहीं पिया। ओ मेरा बंदा, जब मेरा हुक्म हुआ फिर इफ्तारी किया, सहरी खाया, रोजा खोला है, तो अल्लाह कहता है कि मैं इसका इनाम अपने हाथों से दूंगा। तो कितने नौजवान तैयार हो? इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, पूरा मजमा तैयार है। और अल्लाह तौफीक दे तो रोजेदारों को इफ्तारी भी करवाना। अल्लाह तौफीक दे तो रोजेदारों को इफ्तारी भी कराना। सुनो, जित उलमा फरमाते हैं कि जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा उतना सवाब, अरे भाई बोलो ना, उतना सवाब इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह देगा। इस बेवकूफ़ ने मेरी आंखें खोल दी। इसलिए नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के जन्नत में जाने की जगह बनाओ, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रहकर अजाब से बचने के तरीके करो। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने हाथ उठाया है, महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग महल बनाओगे इंशाअल्लाह? हम 10 दुआ करेंगे, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। कितना आदमी चाहिए वही बोलो? 5। भाई बोलो कितना आदमी चाहिए? हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? 10। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया, रहम आया, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ, दादी उठ, चोट लगी ना कि उठ 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 उठ। बुढ़िया को पकड़ के उठाया तो बुढ़िया बोली, है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। मुझे 5 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए भाई?
है कोई पहला अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद बनाने के लिए 5,000 रुपए देने के लिए कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत आज तो मेरी माँ नहीं है, या मेरा बाप चला गया है, या मेरी माँ है, या मेरा बाप है, हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए हम देंगे, मेरे माँ बाप के लिए आप दुआ कर दीजिए। है कोई ऐसा नौजवान, है ऐसा कोई सखी, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को तौफीक देगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा। पहला नारे तकबीर। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा भाई वाह, ये मोहम्मद हसनैन बाबू तैयार हुए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान हसनैन साहब तैयार हुए। है दूसरा कोई नौजवान भाई, इसका साथी बन जाओ, इसका दोस्त बन जाओ। है दूसरा नौजवान आ गया, तीसरा भी आ गया। वाह बेटा वाह, आ जा आ जा माशाल्लाह। दो नौजवान, वाह वाह माशाल्लाह। ये ना मखना का नौजवान है, ये श्रीनगर का नौजवान है, पूर्णिया का नौजवान। हाथ मिला लो बेटा, नाम बोलो माशाल्लाह। कलम कॉपी नहीं है भाई, कलम कॉपी लिखिए। नाम बोलो। मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद नौशाद साहब घर मखना, मोबाइल नंबर दे दीजिए। घर मखना है। नौशाद साहब, मोहम्मद नौशाद साहब 5,000 मखना। आपका नाम मोहम्मद मकबूल। हजरत दुआ कबूल माशाल्लाह। हजरत मकबूल भाई आ गए, मुसाफा कीजिए। हजरत आपकी दुआ हो गई कबूल, आ गए भाई मकबूल माशाल्लाह भाई। चौथा नौजवान भी आ गया। नारे तकबीर। ये सरजमीन बड़ी सरखेज है, सरजमीन मकना। आजा बेटा, पहले नाम हजरत से मुसाफा कर लीजिए, नाम लिखाइए। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए माशाल्लाह। अल्लाह के देने को कबूल फरमाए। बेटा इधर आ जाए, इधर आके लिखो। नौजवान भी भाई 4 आदमी हो गए। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाल्लाह भाई 4 आदमी हो गए। हाथ की उंगलियां, 5वां भी आ गया माशाल्लाह। नारे तकबीर। ये देखिए माशाल्लाह, हिम्मत का हिमालय पहाड़ बनकर माशाल्लाह। ये नौजवान के लिखिए माशाल्लाह 5 आदमी हो गए माशाल्लाह। ये देखिए सब मकनहा का नौजवान तैयार हो रहा है भाई। 5 आदमी हो गए भाई। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया भाई? जमीन को अल्लाह ने कितने दिन में पैदा किया? आसमान को कितने दिन में पैदा किया? 3 कितने हुए? 6। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर 6ठे नंबर पे मस्जिद में ताउन करने वाले को अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। है 6ठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का दीवाना बेटा है, बाप का कौन चहीता बेटा है, बाप का कौन लगते जिगर बेटा है इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? कितने नौजवान तैयार हो? आ जाओ आज अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। तब एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, क्या दिल का एकदम अजमत के साथ हजरत से इस्तेमाल के लिए इनकी आवाज पर खड़े हुए 5,000। क्या नाम? नाम बोले भाई माशाअल्लाह, नाम बोले, नाम बोले दो। अच्छा इंशाअल्लाह आज समझ गया भाई। वो अभी हिसाब कर रहा है।
हिसाब कर रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 5 नौजवान हो गए। छठे नंबर पे भाई कम से कम 10 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 10 आदमी जुड़ो। छठे नंबर पे और कोई नौजवान है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। एक सखी और तैयार हो जाओ কে আছে মাশাআল্লাহ। আমি তোমার জন্য 10टे दुआ করে দেব, আমি আপনার জন্য 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान पीछे से आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए ये 7वां नौजवान आ गया। सरजमीने मकनहा मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ दरिया मेरी ताज़ीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। 8वां नौजवान भी आ गया माशाल्लाह। ये देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए 8वां नौजवान भी आ गया माशाल्लाह। अल्लाह कबूल। अब्दुल माजिद बाबू को कलकत्ता लेके जाइए हजरत, बहुत माशाल्लाह प्यारा भोला भाला नाम लिखा। अब्दुल माजिद बाबू थोड़ा कुछ बढ़ा देते, अगर 11 कर देते बड़ा अच्छा रहता। जमीन बना अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल अता फरमाए। ये भाई कितने हो गए हजरत? उनके 8 हो गए भाई, 8 हो गए माशाल्लाह। भाई पेशे से नहीं लग रहे हैं। ये नौजवान एक आ गया माशाल्लाह, 9 हो गए। है भाई 9 हो गए माशाल्लाह भाई। 10 और 10 आखिरी बॉल पर छक्का कौन मारता है? अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे कोई सखी है 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। है कोई माँ का दीवाना बेटा है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का लख्ती जिगर बेटा है, कोई बाप का नूरे नजर बेटा है कोई दादी दादा दादी का कोई पोता खुश नसीब है इंशाल्लाह जो अपने दादा दादी के इसालो सवाब की नीयत से 10वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। कोई नौजवान, एक नौजवान पीछे खड़ा हुआ है, आ गया माशाल्लाह। बाप का दुलारा, माँ का चहीता और खानदान का प्यारा बेटा, एकदम शेर बनकर दहाड़ता हुआ आ रहा है। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई 10 आदमी हो गए। कितना हुआ बोली? कत जन होलो? 10 जन होलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और चाहिए। है कोई नौजवान खुश नसीब मकनहा का, श्रीनगर का, ये कुर्बो जवार का, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई नौजवान है जो अपनी माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में दान करने वाला हो, इस मस्जिद में ताउन करने वाला हो, इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो, कोई सखी है? अरे 10 दुआ करा लो। कल तो पैसा तेरे पॉकेट में रहेगा, अलमारी में रहेगा, तिजोरी में रहेगा, बैंक में रहेगा। अल्लाह करे रहे, मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी। नौजवानों आओ, 5000 से गरीब नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं कि कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, एक खर्च करेगा, एक बदला 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। भाई 11वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जा माशाल्लाह।
5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जा। है कोई सखी है कोई नौजवान है कोई पहलवान है कोई दिन का सिपाही, है कोई वक्त का नमाजी, है कोई मैदान जंग का गाजी, है कोई खाने काबा का हाजी, है कोई मास्टर, है कोई प्रोफेसर। ए आया माशाअल्लाह, वाह तकबीर। ये देखिए माशाअल्लाह, बाप का दुलारा, माँ का चहेता बेटा शेर बनकर मजमे को दहाड़ता हुआ आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या नाम है? हाशिम साहब माशाअल्लाह। मोहम्मद हाशिम साहब बिन मोहम्मद जमरुद्दीन। मोबाइल नंबर ले लीजिए, बात करने में अच्छा रहेगा। कत जन हलो? 11 हलो। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और चाहिए। वो कौन खुश नसीब है, वो कौन माँ का चहीता बेटा है हाशिम की तरह। ये अल्लाह जितने बच्चों ने 5-5 हज़ार रुपए ताउन करे हैं, ये अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा। सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 11 हो गए, माशाअल्लाह 11 हो गए। 12वें नंबर पे कोई नौजवान है, कोई मेरा भाई है, 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान 12वें नंबर पे 5,000 रुपए दे दो इंशाअल्लाह। कोई एक नौजवान और तैयार हो जा मेरे भाई। देखिए मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। मैंने पहले कहा था इंशाअल्लाह मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार लोग, ताजिर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5,000 से कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरे भाई। मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है, बाहर प्लस्तर बाकी है, बाउंड्री होना है, बाउंड्री बाकी है, इमाम साहब का हुजरा बनना है, वो हुजरा बाकी है। आपका पैसा, आप जो पैसा देंगे वो मस्जिद में लगेगा, वो पैसा मस्जिद में लगेगा, वो पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसको बढ़ा चढ़ा कर हशर के मैदान में आपको दे दे। हे आया मेरा भाई बार देखिए बूढ़ा बाप हिम्मत का पहाड़ बनकर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। उनमें रवानी है, क्या जज्बा ईमानी। मोहम्मद वसीम साहब, हाँ मोहम्मद वसीम साहब माशाअल्लाह। मोहम्मद वसीम साहब मकनाहा माशाअल्लाह। कत जन हलो? 12 जन हलो। 313। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। 13वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जा, कोई अल्लाह का बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जा भाई। 5,000 रुपए का सवाल है। देखिए ये मजमा दिलेरों का मजमा है, सखी लोगों का मजमा है, गनी लोगों का मजमा है, फैयाज लोगों का मजमा है। देखिए मजमा देखिए कितना कम है, देख रहे मजमा कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 आदमी तैयार हो गए। अब आपको क्या लगता है इंशाअल्लाह 13वां भी तैयार होगा। अब देखिएगा इसी मजमे में 13वां भी तैयार होगा। अब देखिएगा कोई नौजवान गले में चैन पहना है, हाथ में अंगूठी पहना है, हाथ में लॉकेट पहना है। ए मेरे बच्चों ये पहनना नाजायज तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ये लॉकेट जब तक पहने रहोगे, चैन गले में रहेगा, अल्लाह नाराज रहेगा। आज खोल कर दे दो, खोल कर दे दो, मस्जिद में लग जाएगा। अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा इंशाअल्लाह भाई। 13वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक नौजवान और तैयार हो जाओ। है कोई अपने दादा दादी के नाम पर मस्जिद बना दो, नियत सिर्फ कर लोगे इंशाअल्लाह कि हाँ हम 5,000 रुपए हम देंगे। अल्लाह तेरे दादा दादी के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह तेरे मरने वालों के कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा कयामत तक, जब तक ये मस्जिद कायम व दायम रहे। भाई 13वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कौन सखी है, कौन सखी है, कौन है देने वाला, कौन है मस्जिद बनाने वाला, कौन अल्लाह का घर बनाने वाला है भाई। 13वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह मेरे भाई। क्या 5,000 भाई 5,000 रुपए से क्या आप गरीब हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद बनाने वाला कभी गरीब नहीं हुआ है। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद मदरसा बनाने वाला को अल्लाह गरीब होने देता ही नहीं है, अल्लाह गरीब होने नहीं देगा। तुम अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा।
है इंशाल्लाह भाई 13वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। है कोई सखी है भाई, कोई सखी है इंशाल्लाह तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है कोई नौजवान भाई? एक आदमी आया नौजवान है। नारे तकबीर। ये देखिए पूरे मजमे में बाजी जीतता गया और हिम्मत का पहाड़ बनकर, शेर बनकर मजमे को दहाड़ता हुआ माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए इन्होंने दिया है। अल्लाह इनके देने को कबूल मंजूर फरमाए। है मखना के नौजवान मोहम्मद अशरफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने हुए? 13 हो गए। 15 में कितने लोग कम रह गए? कुरान में कितने सजदे हैं? अल्लाह 14। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कुरान में 14 सजदे हैं, कुरान में 14 सजदे हैं। है कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा, अल्लाह तेरी महल जन्नत में बनाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है इंशाअल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है भाई? अपनी माँ के नाम पर दे दो ना, अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बना दो ना। अरे घर जाओगे माँ को तो बोलोगे अम्मी आपके लिए मैंने मस्जिद में चंदा दिया है। माँ का कलेजे में कितनी ठंडक में पहुंचेगी, माँ का दिल कितना खुश होगा, बाप का कलेजा कितना खुश होगा कि देखो मेरा बेटा मेरे नाम से मस्जिद में पैसा दिया है। सोचो माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है मजमे में से कोई तैयार हो जाए मेरे भाई? सोचिए शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मस्जिद में लगे। शैतान जानता है अगर ये मस्जिद में चंदा दे दिया इसका घर जन्नत में बन जाएगा। हाँ, इन्ना शैतान लिल इंसान अदू मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए शैतान नहीं चाहेगा कि आपका पैसा मस्जिद में लगे। है कोई भाई? है कोई 14वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई? 14वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार, जल्दी जल्दी तैयार हो मेरे भाई, हिम्मत करो ना, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ खड़े हो जाए मेरे भाई। भाई 13 जहां तैयार हो गए 14वां भी तैयार होगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? एक मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और, एक आदमी। मखना की सरजमीन है, ये मखना का गांव है। इस वक्त पूरी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट लोग, ये जितने मीडिया वाले हमारे बैठे हुए माशाल्लाह, नौजवान लोग बैठे हुए, ये इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, पूरी दुनिया। मखना से एक प्रोग्राम जाए, एक पैगाम जाए बिहार की सरजमीन हिंदुस्तान से कि लोगों ये सोने चांदी क्या है, हम मस्जिदों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, ये 5000 रुपए क्या है कोई मेरा भाई? 14वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 14वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। अभी आ गया नौजवान, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। ये नौजवान देखिए, नारे तकबीर, अल्लाह। अच्छा ये मिस कॉल की तरह नारा कहे लगाते हैं आप लोग? धक्का मार के नारा लगाएगा आदमी। एक बात सुनिएगा, बुजुर्गों ने कहा जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है, दीन के लिए उड़ता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कीने मारे से बोला, अरे बोलो ना, लकवा नहीं जाने से लकवा। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। बस भाई कत जन हलो? 14। बस ये एक आदमी, 15वां आदमी हमको चाहिए इंशाअल्लाह। मखना का कोई खुशनसीब नौजवान है, तुम्हारे लिए 15 दुआ कर देंगे हम इंशाअल्लाह। ये 15वां नौजवान जो तैयार होगा ना, इसके लिए 15 दुआ पक्की है इंशाअल्लाह। हम 15 दुआ मांगेंगे, ये हजारों लोग आमीन कहेंगे उस दुआ पर इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपने माँ बाप के लिए दुआ? आ गया माशाअल्लाह, तकबीर। अल्लाह। कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है,
इश्क़ मोहम्मद में हो गया दीवाना जब से, सारी दुनिया मुझे रद्दी की तरह लगती है। वाह भाई वाह। अच्छा भाई इंशाल्लाह इस सौदा को सस्ता करूं, ये सौदा को सस्ता करेंगे, कम से कम 5 आदमी जुड़ो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, जरा ये मेरे हाथों में दिए 10 दुआ कर देगा। पूरा मजमा तैयार है। माशाल्लाह मीडिया वाले ये देखिए थोड़ा समझ जाओ। 1500 रुपए, 1500 रुपए कितने किसके जेब में, आइए 10-10 दुआ लेके जाइए इंशाल्लाह, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई, दूसरा कोई नौजवान, 1000 रुपया 500 रुपया भाई रुमाल बिछा दीजिए इंशाल्लाह, नगद में